दर्शनार्थियों ने अपने उस गुरुकुल पद्धति से जोड़ करके मनोविचार व्यक्त किए, जिसके आधार पर हम अपने उस भाव को लेके जा रहे हैं। मैं इसके टॉपिक को देख रहा था, इनने कहा कि सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग स्किल इन क्लासरूम, ये क्लासरूम के अंदर से तो होना ही। आज के मुझे लगता है कि ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच में और व्यस्त समय के बाद भी अपना मार्गदर्शन देने, अपनी शुभकामनाएं देने, अपना आशीर्वाद देने हम सबके नेता मार्गदर्शक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी वर्चुअली यहाँ से जुड़े हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उनका हमारे स्कूली शिक्षा सचिव आदरणीय सुरेश जी, राजीवन जी, और सामने विराजमान सभी वो लर्निंग अप्रोच के साथ तो सीखने की इच्छा शक्ति लेकर जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण, ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि अगर माननीय का मन नहीं होता, इच्छा शक्ति नहीं होती तो शायद ये सिंगापुर की ट्रिप आपकी नहीं बच पाती। उन्होंने शिक्षा जगत पर बहुत नवाचार भी किए हैं और कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि माननीय की वही सोच शिक्षण जगत से, मतलब उनके शैक्षणिक कार्यकाल का अवसर हो चाहे प्रशासनिक समय का, वो अनुभव के आधार पर हमेशा शिक्षा जगत, शिक्षा, बच्चे, हमारा जो सम्मिश्रण है वो आगे कैसे बढ़े, बात की चिंता और मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको मिलता है। तो आज बहुत खुशी का अवसर है जब आप सब सिंगापुर जा रहे हैं, बड़े लक्ष्य को लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये यात्रा कोई घूमने के लिए या एजुकेशन टूरिज्म नहीं है। जैसा जो यहाँ पर स्लोगन है 21st सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स इन क्लासरूम, या इस एक विषय को लेकर आप सिंगापुर जा रहे हैं। तो जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा जीवन, हमारा आचरण समाज को प्रेरक होना चाहिए। तो आज का अवसर जो है, मुझे लगता है कि आज आप एक लर्निंग अप्रोच के साथ जा रहे हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो शायद मध्य प्रदेश में मास्टर ट्रेनर्स के रूप में आपका उपयोग हमारा विभाग और इस प्रदेश के हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। नई शिक्षा नीति कैसे लागू होगी, बाहर का शिक्षण व्यवस्था कैसी है, मध्य प्रदेश में उसको हम कैसे उतार सकते हैं। आप सबका जो 60-65 लोग आप वहां से वापस जब आएंगे, मुझे लगता है कि एक बहुत एक्सपर्ट की तरह वहां से लौट कर आएंगे। हमारी भारतीय पद्धति, मध्य प्रदेश की हमारी क्षमताएं और सिंगापुर से प्राप्त आपका अनुभव, इन सबका जो सामंजस्य बना के नीचे आपका हम उपयोग करेंगे, मुझे लगता है वो आगे आने वाले समय में हमारे स्कूल एजुकेशन में माननीय के नेतृत्व में हम प्रदेश को बहुत बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा वक्त में देते हुए आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी यात्रा सुखद हो, मंगल में हो। आपका वहां पर जो समय है उस समय का सदुपयोग करते हुए आप वो सब प्राप्त करके आए जो हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षण जगत के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 विश्व में भारत अपन हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति में आपका योगदान के अर्थों में सार्थकता को प्राप्त करेगा। उन सब चीजों को लेकर आप लौटेंगे, उसका लाभ इस प्रदेश को मिलेगा। आप सबकी यात्रा की सुखद कामनाएं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आपने व्यस्तम कार्यक्रमों में आज हमारे सभी शिक्षकगण, प्राचार्य और हमारी टीम जा रही, इसको शुभकामना देने के लिए उस पूर्ण भूमि से आपने समय निकाला। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आभार माननीय शिक्षा मंत्री जी। और मित्रों, अब समय है उस पर का जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मैं ये मंच, ये सभा पूर्ण आदर के साथ मैं सौंप रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के मंगल नेतृत्व को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जय श्री महाकाल। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे स्कूल शिक्षा के
चयनित प्राध्यापकों का, शिक्षकों का प्रशिक्षण करने के लिए देश भर के सभी राज्यों में 6 राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक है, जहां हम 21वीं सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स इन क्लासरूम विषय प्रशिक्षण हेतु लोक सेवकों का प्रिंसिपल एकेडमी सिंगापुर में शैक्षणिक भ्रमण का ये मौका दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में ये स्पष्ट कल्पना है कि हमारे यद्यपि पूरे देश के अंदर ही शैक्षणिक वातावरण गुणवत्तापूर्ण हो, हमारी अपनी पूरी शिक्षा की प्रणाली में कहीं न कहीं जो बीच की कमियां थी, उन सारी चीजों से अपने आप को मजबूत करते हुए जो कमियां उनको दूर करते हुए मजबूतियों के बीच मजबूत इरादों के साथ हम सब अपने शैक्षणिक गुणवत्ता के वातावरण में मध्य प्रदेश को भी बेहतर से बेहतर स्थिति में लाएं। और मैं तो इस नाते से और सौभाग्यशाली हूं जब हमारे बीच में से जब यहां आपने चयन करने के पहले ही हमारे बीच माननीय मंत्री जी ने विस्तार से अपनी बात कही, श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी ने, आयुक्त गोयल साहब ने बताया कि कई सारे प्रशिक्षणार्थियों ने अपने उस गुरुकुल पद्धति से जोड़ करके मनोविचार व्यक्त किए, जिसके आधार पर हम अपने उस भाव को लेके जा रहे हैं। मैं इसके टॉपिक को देख रहा था, इनने कहा कि सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग स्किल इन क्लासरूम, ये क्लासरूम के अंदर से तो होना ही चाहिए, लेकिन जितनी क्लासरूम के अंदर की इस बात की ध्यान रखने वाली बात है, उतनी अपने क्लासरूम के बाहर भी उसी प्रकार से गहराई की आवश्यकता है। और ये प्राचीन परंपरा हमारी है। इस परंपरा के आधार पर पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ हमारे वर्तमान के दौर में नैतिक मूल्यों के साथ जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जा रही है, इसी आधार पर दुनिया में भारत की एक विशेष पहचान है। हमारे यहाँ टीचिंग अर्थात टीचर और गुरु में ये भी एक मूल अंतर बताया गया है। टीचर हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाता है, सिलेबस से पढ़ाता है, लेकिन गुरुकुल में जब हम कल्पना करते हैं, गुरु से संपर्क की बात करते हैं, तो गुरु हमारी पूरी अपने जीवन की मानवों के अंदर संभावनाओं के लिए एक तरह से जवाबदार की भूमिका अदा करता है। और गुरु का अर्थ ही है, हम अगर संधि विच्छेद करके देखें तो गु मतलब अंधेरा और रू मतलब प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश की ले जाने वाले शब्द का अर्थ है गुरु। ऐसे में हम इस गुरु की महत्ता को उसी रूप से समझ सकते हैं, जिसके कारण से आदिकाल से भारत की खुद की कल्पना है कि विश्व गुरु का स्थान हमको मिले। और विश्व गुरु का स्थान मिले, इसका मतलब ही है कि हम अपने विश्व के अंदर जो हमारी अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारत की अच्छाइयां दुनिया में बांटे, दुनिया के अंदर फैले हुए अंधकार को दूर करके हमारे ज्ञान के प्रकाश से सबको आलोकित करे। हम सौभाग्यशाली है, हजारों साल से हमारी इसी प्रकार से पहचान रही है। अतीत के कालक्रम में हमने सबने देखा हो, चाहे तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमजीत शिला हो, या 5000 साल पुराना आचार्य गुरुकुल पद्धति से हमारी सांदीपनी आश्रम की पद्धति है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कभी इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि हमारे बीच में से विश्वामित्र ने भगवान राम और कृष्ण को, यद्यपि बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ भी, उनके शासन की सारे व्यवस्था सुव्यवस्था में जानी जाती थी, लेकिन कहीं न कहीं जो कठिनाइयां थी कि बगल के जंगल के अंदर जब अत्याचार हो रहे, राक्षसों ने आतंक का माहौल बनाया, ऐसे में आचार्य ने गुरुकुल के एक अपने आचार्य खुद आकर के विश्वामित्र केवल अपने शिष्यों के नाते से अपने शिष्य का चयन करते हैं एक तरह से, और उनको यह अवसर देते हैं। अब ये हमारे लिए एक चुनौती भी है बात को समझने की, इस तरीके से भी इस पर ध्यान जाएगा कि भगवान राम और लक्ष्मण वो बाल रूप में है, लेकिन सामर्थ्यशाली साम्राज्य के समर्थशाली अफसर भी है, समर्थ सेना भी है, लेकिन उसमें संभावना के दोनों के बीच में अगर तुलना करने का मौका मिला तो भगवान राम और लक्ष्मण के माध्यम से उस प्रकार के नए वातावरण में और भगवान राम और लक्ष्मण का जो नया रूप देखने को मिला है, उसमें गुरु की दृष्टि थी। ये जो गुरु की दृष्टि अपने शिष्यों को पहचानने की है, यही हमारी मूल शिक्षा का आधार है। और ये चाहे विश्वामित्र काल हो, चाहे परशुराम जी का काल हो, या आचार्य सांदीपनि का काल हो, सदैव हमारे यहाँ समाज में इस बात की गुंजाइश रहती है। और मैं अगर अपनी सरकार के नाते से बात करूंगा तो आपको ये जो मौका मिला 3 दिन के प्रशिक्षण का, और खास करके 1 दिवस आपने सिंगापुर के स्कूलों का अध्ययन करने के लिए भी आपने इसमें जो प्लान किया है,
निश्चित रूप से आप अपनी अच्छाइयों को भी बांटेंगे और वहां की अच्छाइयों को सीखेंगे, क्योंकि मुझे बताया गया है कि हमारे द्वारा ये जहां जो सिंगापुर का चयन किया, ये सिंगापुर की विशेषता बताई गई। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम पीसा 2024 के हिसाब से विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो जो उनकी अच्छाइयां उनको भी सीखें और हमारी अच्छाइयों को भी भूले नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के लोक सेवकों के मॉडल डाइट एंड उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम वाली उच्च और उच्चतर माध्यमिक शालाओं के प्राचार्य, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापक का चयन जो किया गया है, ये सब प्रकार से समग्र रूप से सोच के किया होगा। इसलिए आपकी यात्रा निश्चित रूप से ये शुभकारी होगी, प्रदेश के लिए लाभकारी होगी और आपके जीवन में भी उल्लेखनीय एक अलग प्रकार के अनुभव वाली होगी। मैं आज के इस अवसर पर खासकर शिक्षा प्रणाली सिंगापुर का अध्ययन और अवलोकन करने में आपकी दृष्टि हमारे राज्य को लाभान्वित करेगी। यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश की गुणवत्ता और तकनीकी शिक्षा में भी उन्नति होगी, ये मान के चलता हूं। हमारे प्रदेश के लिए भी हमारा संकल्प है कि ये मॉडल राज्य के रूप में उभर के सामने आए। राज्य में इसलिए टास्क फोर्स का चयन किया गया है और उनके मार्गदर्शन में अलग अलग प्रकार के अनुभव को समेकित रूप से जोड़ते हुए शिक्षा में नवाचार और सुधार दोनों तरफ हमारा ध्यान भी है। आपके अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का लाभ भी इसी व्यवस्था को मिलेगा। जनहित में इस यात्रा के प्रति मैं मान के चलता हूं, सरकार के मुखिया होने के नाते से आपके प्रत्येक क्षण का उपयोग आप देश और समाज के हित में करते हुए इसका लाभ राज्य को भी दिलाएंगे। यही मेरी शुभकामना है। उम्मीद करता हूं कि आपकी सक्रिय भागीदारी भी उस पूरे प्रशिक्षण के वाले कार्यक्रम में होगी, जिसके माध्यम से भारत की और प्रदेश की एक विशेष पहचान बनेगी। मेरी अपनी ओर से समूची यात्रा के प्रति शुभकामना, बधाई। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी मंगल कामनाओं के लिए और आपके उद्बोधन के लिए और कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ संचालक राज्य शिक्षा मंत्री श्री हरजिंदर सिंह जी को। माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन विभाग की ओर से हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने व्यस्त समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और जो आपकी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की विजन है उसके लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। उसमें ये हमारे जितने प्रतिभागी यहाँ से जा रहे हैं कि वापस आके एक चेंज एजेंट और एक एक्सपर्ट और मास्टर ट्रेनर के तौर पर विकसित होंगे। मैं अपने स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग विभाग में निरंतर नए कुछ जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसमें हमारे माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे शिक्षा विभाग के सचिव महोदय के नेतृत्व में विभाग आगे बढ़ रहा है और हमारे जो आज के प्रोग्राम में प्रतिभागी शामिल हुए हैं उनको आने वाली यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।